अभी मैं उपशास्त्री कक्षा में भूत चिंतामणि का शुभाशुभ प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। शुभाशुभ प्रकरण में सर्वार्थ सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि योग की चर्चा हो रही है। सर्वार्थ सिद्धि योगा है सूर्यर्क मूलोत्तरपुष्य दाश्रम। सूर्यर्क मूलोत्तरपुष्य दाश्रम चंद्रे श्रुति ब्राह्म ससीज्य मित्रम भौमेश्व्यहिर्बुध्य कृशानुशार्पं ये ब्रह्म मैत्रार्क कृशानुचान्द्रम जीवन्त्य मैत्रास्व्यदितिज्यधीष्ण्यं सुकृन्त्य मैत्रास्व्यदिति स्रवोभम शनौ श्रुति ब्रह्म समीर भानी सर्वार्थ सिद्धिये कथितानि पूर्वे। ये सर्वार्थ सिद्ध योग भी पढ़ाता हूँ कि सूर्यर्क मूलोत्तर सूर्य रविवासरे अर्क मूलोत्तर पुष्य दाश्रम चंद्रे सोमवासरे श्रुति ब्राह्म सशिज्य मित्रम भौमे मंगलवारे अस्व्यहिर्बुध्नि कृशानुशार्पम ज्ञे बुधवासरे ब्राह्म मैत्रार्क कृशानुचांद्रम जीवे गुरुवासरे अंत्यमैत्रास्यदितिज्यधीष्ण्यं शुक्रे अंत्यमैत्रास्यदिति स्रवोभम शनौ श्रुति ब्रह्म समीर भानी एतानि नक्षत्राणि पूर्वैः पूर्वाचार्य सर्वार्थ सिद्धियै कथितानि सन्ति। सूर्यर्क मूलोत्तरपुष्य दाश्रम। सूर्यवार को यदि मूल उत्तर फल्गुनी उत्तराषाढ़ उत्तर भाद्रपद पुष्य दाश्र अश्विनी ये 7 नक्षत्र पड़ते हैं सूर्यवार को रविवार को, तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। सूर्यवार को अलग अलग पढ़ेंगे नक्षत्र, ये नक्षत्र एक साथ तो पढ़ेंगे नहीं। रविवार में यदि हस्त नक्षत्र कभी पड़े, कभी मूल नक्षत्र पड़े, कभी उत्तर फल्गुनी पड़े, कभी उत्तराषाढ़ पड़े, कभी उत्तर भाद्रपद पड़े, कभी पुष्य पड़े और कभी अश्विनी पड़े, तो इन परिस्थितियों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग होता है और इसमें सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। सभी प्रकार के शुभ काम करने के लिए ये नक्षत्र और दिन प्रशस्त होते हैं। चंद्र सोमवार में श्रुति ब्राह्म शशिज्य मित्र, श्रुति श्रवणा ब्राह्म रोहिणी शशि मृगशिरा इज्य पुष्य और मित्र अनुराधा, ये 5 नक्षत्र सोमवार में यदि आते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। भौ में मंगलवार में अस्व्यहिर्बुध्नि कृशानुशार्पम अश्विनी अहिर्बुध्नि उत्तर भाद्रपद कृशानु कृतिका शार्प आश्लेषा, ये 4 नक्षत्र मंगलवार में आने से सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। बुधे ज्ञे बुधे ब्राह्म मैत्रार्क कृशानुचांद्रम, बुधवार में यदि ब्राह्म रोहिणी मैत्र अनुराधा अर्कहस्त कृशानु कृतिका और चांद्र मृगशिरा ये 5 नक्षत्र आते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। जीवंत मैत्र्याश्य द्वितीयधीष्ण्यम, बृहस्पतिवार को मैत्र अनुराधा अश्व अश्विनी अदिति पुनर्वसु इज्य पुष्य ये नक्षत्र आते हैं बृहस्पतिवार को। रेवती अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु और पुष्य 5 नक्षत्र तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। शुक्रेन्त्य मैत्रास्य द्वितीय सबोभम, शुक्रवार को अंत्यरेवती मैत्र अनुराधा अश्विनी अदिति पुनर्वसु श्रवणा, शुक्रवार को ये 5 नक्षत्र रेवती अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु और श्रवणा नक्षत्र आने पर सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। शनौ श्रुति ब्राह्म समीर भानी, शनिवार को श्रवणा श्रुति श्रवणा ब्राह्म रोहिणी और समीर स्वाति ये 3 नक्षत्र आते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। पूर्वे पूर्वाचार्य सर्वार्थ सिद्धिये एतानि नक्षत्राणि कथितानि शिव, सर्वार्थ सिद्ध योग के लिए ये नक्षत्र कहे गए हैं पूर्वाचार्यों के द्वारा। तो इसमें सभी प्रकार के शुभ काम करना चाहिए। अब
उत्पात, मृत्यु, कर्ण और सिद्ध योग कहते हैं। ये रवियादि वारों के आधार पर और नक्षत्र के आधार पर इसकी गणना की जाती है, इसका विमर्श किया जाता है। तो द्विशातो याद वासवात पौक्षभात च ब्राह्मात मुख्यादर्ज मदक्षात चतुर्भये स्यादुत्पातो मृत्यु काणौ च सिद्धिर वारेर कार्ये तत्फलम नाम तुल्यम। अब उत्पात, मृत्यु, कान और सिद्ध योग ये है। द्विशातो याद वासवात मतलब अर्कात चतुर्भय, अर्कात सूर्यादि वारात चतुर्भय नक्षत्र है। उत्पात मृत्यु कांडो सिद्धिर्वारे भवन्ति, सिद्धि योगा भवन्ति। तो रविवार को यदि द्विषात, रविवार को द्विषात, द्विष मतलब विशाखा, विशाखा से प्रारंभ करेंगे। सोमवार में तो यात पूर्वाषाढ़ से प्रारंभ करेंगे। मंगलवार में वासवात धनिष्ठा से प्रारंभ करते हैं। पौक्न भात रेवती से बृहस्पतिवार, बुधवार में रेवती से प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार में ब्राह्महात रोहिणी से प्रारंभ करते हैं। शुक्रवार में पुख्यार पुष नक्षत्र से, और शनिवार में अर्जम नक्षत्र अर्जमा से मतलब उत्तर फल्गुनी से 4 नक्षत्र में क्रमशः शुरू करके उत्पात, मृत्यु और कान एवं सिद्ध योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो रविवार में विशाखा नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। तो रविवार में विशाखा नक्षत्र रहने पर उत्पात योग, रविवार में अनुराधा नक्षत्र रहने पर मृत्यु योग, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहने पर कान योग, और मूल नक्षत्र रहने पर सिद्ध योग। फिर चंद्रवार से सोमवार में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से प्रारंभ करेंगे। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उत्पाद योग होगा। उत्तराषाढ़ में मृत्यु योग, अभिजित में प्राण योग और श्रवणा में सिद्ध योग। फिर मंगलवार में धनिष्ठा से प्रारंभ करते हैं। तो धनिष्ठा मंगलवार में उत्पाद योग होगा। शतभिषा में मृत्यु योग, पूर्वाभाद्र में कर्ण योग, उत्तर भाद्र में सिद्ध योग। फिर बुधवार में रेवती से प्रारंभ करेंगे 4 नक्षत्र करके। तो बुधवार में रेवती नक्षत्र रहने पर उत्पाद योग। उसके बाद अश्विनी में मृत्यु योग, भरणी में कर्ण योग, कृतिका में सिद्ध योग। बृहस्पतिवार में रोहिणी से प्रारंभ करेंगे। तो रोहिणी में उत्पाद योग, मृगशिरा में मृत्यु योग, आर्द्रा में कर्ण योग और पुनर्वसु में सिद्ध योग। फिर शुक्रवार में पुख्य नक्षत्र से शुरू करेंगे। तो पुख्य में उत्पाद योग, श्लेषा में मृत्यु योग, मगहा में कर्ण योग और पूर्व फल्गुनी में सिद्ध योग। शनिवार में उत्तर फल्गुनी से शुरू करते हैं। तो उत्तर फल्गुनी में उत्पात, हस्त में मृत्यु, चित्रा में कान और स्वाति में सिद्ध योग। इस तरह से इन योगों का दिन और नक्षत्र के संयोग से इसका ज्ञान करेंगे। और ये तत्फलम नाम तुल्यम की, इन योगों का फल नाम के अनुसार ही है, जैसा नाम वैसा फल। तो मृत्यु, कान, उत्पात ये अशुभ फलदायक योग है और सिद्ध योग शुभ फलदायक योग है। तो अशुभ फलदायक योग की उपस्थिति में, अशुभ फलदायक योग की उपलब्धि में शुभ काम का परित्याग करेंगे, शुभ काम का प्रारंभ नहीं करेंगे, और शुभ योग की उपलब्धि में, शुभ योग की उपस्थिति में शुभ काम करेंगे। अब दुष्ट योगानाम परिहार, पूर्व के पाठ में जितने दुष्ट योग पढ़े हैं, दुष्ट योग की चर्चा आई है। इन दुष्ट योगों का परिहार करते हैं। परिहार क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? कुयोगा स्थिति वारोत्था स्थिति होत्था भवार जहाँ
पूर्ण वंग खशेश्वेव वर्या स्थित जास्ता। अब कहते हैं कि तिथि वारोत्था तिथि भोत्था भवारजा तथा त्रितयजा ये कुयोगा विद्यन्ते ते हून बंग खशेषु देशेषु एव वर्ज्यः। तिथि वारोत्था तिथि और वार तिथि और दिन से उत्पन्न जो कुयोग है, तिथि भोत्था तिथि और नक्षत्र से उत्पन्न जो कुयोग है, भवारजा नक्षत्र और दिन से उत्पन्न जो कुयोग है, अथवा तथा और त्रितयजा तिथि दिन और नक्षत्र के योग से जो उत्पन्न कुयोग है, ये सभी कुयोग ऊन बंग और खस देश में, ऊन बंगाल से पूर्व का क्षेत्र हुआ, बंग बंगाल हुआ, खस नेपाल हुआ, तो इन देशों में, इन 3 देशों में ही इसका विचार करना चाहिए। इसका फलाफल का प्रभाव पड़ता है, अन्य देशों में नहीं। तो अन्य देशों में इन कुयोगों का विचार नहीं करना चाहिए, केवल बंगाल में, नेपाल में, बंगाल से पूर्व का क्षेत्र जो है वहाँ पर। इसमें नारद जी का वचन इस तरह प्रकार से है कि तिथि वारोद्भवा निष्ठा योगा वारक्ष संभवा पूर्ण बंग खसे भ्यो अन्य देशे श्वेते शुभ प्रदा। मतलब ये जो तिथि वारोद्भवा है, तिथि वार से उत्पन्न कुयोग है, ये सभी जो या वार रक्ष दिन नक्षत्र से उत्पन्न कुयोग है, ये सभी नेष्ट है, नो इष्ट है, नेष्ट है, शुभ फल देने वाले नहीं है। तो हून वंग खसेशु देशेशु, हून वंग और खस देशों में ये शुभ फल नहीं देते हैं। अन्य देशे श्वेते शुभ प्रदा और एते योगा कुयोगा अन्य देशेशु हून वंग खस देशेभ्यो अतिरिक्त देशेषु शुभ प्रदा भवन्ति। अब समस्त शुभ कार्येषु वर्जनीयाः विषयाः, शुभ कार्येषु वर्ज्याः विषयाः कहते हैं कि शुभ कार्येषु वर्ज्याः सर्वस्मिन् विधुपापयुक्तनुल्वावर्धे निशाहनोर्घटित्रयंशं वै कुलवंशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातग्रहतोद्रयहंश्च शुभदोत्पातश्च दुष्टं दिनं क्षणमासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम्। हे विद्वन पापयुक्त तनुलवो निशाहनो अर्धे घटित्रयंशं वै निश्चयेन कुलवंशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातग्रहतः उत्पातयुक्त ग्रहणानन्तरम् अद्र्यहान् शुभदोत्पातश्च दुष्टं दिनं सर्वस्मिन् शुभे शुभ कार्ये त्यज तथा ग्रह भिन्नभम यौद्धम भम उत्पात भम च कर्णमासम यावत् सर्वस्मिन् शुभे त्यज। विधु पाप युक्त अनुलभो, विधु चंद्रमा, पाप युक्त अनु पाप ग्रह से युक्त लग्न और लवंश, इन सभी ये सभी शुभ कार्यों में त्याज्य है। सर्वस्मिन शुभे त्यज, इनको सभी शुभ प्रकार के शुभ कार्य में इसका परित्याग करना चाहिए। किसका? तो चंद्रमा और पापक ग्रहों से युक्त जो लग्न है, पापक ग्रह से युक्त चंद्रमा, पापक ग्रह से युक्त लग्न और उसके नवांश को सभी प्रकार के शुभ कार्य में परित्याग करना चाहिए। निशाहनो अर्धे घटित अंशन, रात्र्यर्ध और दिवार्ध, दिनार्ध में 20 पल मतलब 8 मिनट के समय का परित्याग करना चाहिए। अर्थात
रात और दिन के मध्य में ठीक आधी रात और मध्याह्न में 1 घड़ी का तीसरा भाग 60/3 यानी 20 कला हुआ। यह 20 कला पला 20 कला ने 20 पल, तब इस 20 पल को मिनट में परिवर्तित करते हैं तो 8 मिनट हो जाता है। तो इसका परित्याग करना चाहिए, अर्थात रात और दिन के 12 बजे से पूर्व और पश्चात 4-4 मिनट, 12 बजे के पूर्व 4 मिनट और 12 बजे के बाद 4 मिनट, इनमें शुभ कार्य वर्जित है, इसका परित्याग करना चाहिए। अर्धे घटित रेंसम कुंडवांशकम, पापग्रह के नवांश को भी त्यागना चाहिए सभी शुभ काम में। ग्रहणतः पूर्वम दिनानांतरम, ग्रहण लगने पर, ग्रहण की स्थिति में यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उस परिस्थिति में दिनानाम त्रयम पूर्वम सर्वस्मिन् शुभे त्यज, ग्रहण से 3 दिन पहले सभी प्रकार के शुभ काम का परित्याग करना चाहिए। उत्पातक ग्रहता, उत्पात युक्त ग्रहणानंतरम, जिस उत्पात से युक्त जो ग्रहण होगा उसके बाद अद्र्यहन 7 दिन परित्याग करना चाहिए, उसमें शुभ ग्रह शुभ काम नहीं करना चाहिए। उत्पातक ग्रहता अद्र्यहन, उत्पात से युक्त ग्रहण के 7 दिन के बाद तक शुभ काम नहीं करना चाहिए। शुभदोत्पात दुष्टम दिनम, और शुभ उत्पात जिस दिन हो, जिस दिन शुभ फलदायक उत्पाद हो, तो उस उत्पाद के दिन भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और तथा ग्रह भिन्न भम जौद्धम भम उत्पाद भम च खंडमासम जावत सर्वस्मिन् शुभे त्यज, मतलब पापाग्रहों के से भिन्न नक्षत्र, पापाग्रह से भेदित नक्षत्र, अर्थात सिद्धांत की रीति से ग्रह के भेद योग्य जो नक्षत्र हो वह, तथा ग्रहों के युद्ध नक्षत्र, आकाश में जिस नक्षत्र पर ग्रहों का युद्ध देखा जाए, उत्पाद वाला नक्षत्र, ये सभी 6 महीने तक वर्जित है। इन उत्पाद भम, इन सब में 6 महीना तक इन नक्षत्रों में, जिस नक्षत्र में युद्ध दिखाई पड़े, जिसमें उत्पाद दिखाई पड़े, तो दिव्य अंतरिक्ष और भौम, इन तीनों उत्पादों में से कोई उत्पाद देखी जाए तो इन नक्षत्र को 6 महीने तक त्यागना चाहिए। उन नक्षत्रों में 6 महीना तक किसी भी प्रकार का शुभ काम नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मास भेद से ग्रहणरक्षस्य परित्याग मास भेद से। और कहते हैं कि नेष्टं ग्रहरक्षं सकलार्ध पादक ग्रासे क्रमातर्क गुणेन्दु माशान, पूर्वम परस्तादुभयो त्रिघस्रा ग्रस्ते गेवा भ्युधितेर्ध खंडे। निष्टम ग्रहरक्षम सकलार्धपादग्रासे क्रमात् तर्क गुणेन्दुमाशान यावत् ग्रहरक्षं इष्टं नो स्यात्, ग्रस्ते अस्तगे सति पूर्वं त्रिघस्राः इष्टाः न, ग्रस्ते अभ्युदिते सति परस्तात् त्रिघस्रा इष्टा न, अर्धखंडे उभयोः पूर्वम पश्चात त्रिघस्राः इष्टा न भवन्ति। अर्थात सकलार्ध पाद ग्रासे, यदि ग्रहण संपूर्ण हुआ है, संपूर्ण खग्रास है, यदि अर्धग्रास है या पादग्रास है, चतुर्थांश ग्रास है, तो क्रमशः
6 महीना, 3 महीना और 1 महीना तक वह नक्षत्र अशुभ माना जाएगा। इन ग्रहण से युक्त नक्षत्रों में 6 महीना तक किसी भी प्रकार का शुभ काम नहीं करेंगे। मतलब खग्रास में, संपूर्ण ग्रास में 6 महीना तक, अर्धग्रास में 3 महीना तक और पादक ग्रास में 1 महीना तक इस नक्षत्र का परित्याग करेंगे शुभ काम के लिए। ग्रस्ते अस्तगे सति, यदि ग्रस्त की स्थिति में, ग्रहण की स्थिति में अस्त हो गया है सूर्य या चंद्रमा, तो उस परिस्थिति में पूर्वम त्रिहस्राह इष्टाह न, तो इस परिस्थिति में पूर्व का 3 दिन अशुभ कारक होगा, शुभ कारक कहीं होगा। तो इन 3 दिनों में शुभ काम का परित्याग करेंगे। ग्रस्ते अभ्युदिते सति, ग्रस्त की स्थिति में यदि सूर्य या चंद्रमा उदित हुए हैं तो इस परिस्थिति में परस्तात त्रिहस्रा इष्टान, इस परिस्थिति में परस्तात मतलब बाद के 3 दिन तक वह अभिष्ट कारक नहीं होता है, इसमें शुभ काम का परित्याग करना चाहिए। अर्धखंडे उभयो पूर्व पश्चात त्रिहस्रा इष्टान भवन्ति, यदि अर्धग्रस्त है, आधा ग्रहण हो तो ग्रहण से पूर्व, ग्रहण के पश्चात 3 दिन शुभ काम का परित्याग करना चाहिए, ये शुभ फलदायक नहीं होते हैं। तो इस तरह से आज का पाठ यह समाप्त हो रहा है। कहीं कोई शंका हो, शंका को व्हाट्सएप के माध्यम में से रखना चाहिए और इसका समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा।